अद्भुत और तेजी से बदलती हुई मोबाइल की दुनिया। 1973 में मोटोरोला के मार्टिन कूपर ने पहला मोबाइल फोन बनाया था। तब से मोबाइल फोन में लगातार मोबाइल के तकनीक में विकास होता गया। आज हमारे पास स्मार्टफोन है जो न केवल कॉल कर सकता है बल्कि इंटरनेट का उपयोग कर फोटो, वीडियो और हजारों एप्लीकेशन चला सकता है। मोबाइल फोन ने हमारे जीवन को कई तरह से प्रभावित किया है। यही मोबाइल फोन अब बच्चों के हाथ का खिलौना बन गया है। हम अब दुनिया भर में किसी से भी आसानी से संपर्क कर सकते हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी जानकारी है जो हमारे बच्चों को आसानी से उपलब्ध हो जाती है। हम अपने मोबाइल फोन का उपयोग जानकारी प्राप्त करने, मनोरंजन करने और काम करने के लिए कर सकते हैं, लेकिन इसका दुरुपयोग भी बहुत हो रहा है। मोबाइल फोन ने हमारे जीवन को अधिक सुविधाजनक और कुशल तो बना दिया है, लेकिन मोबाइल फोन फायदे के साथ साथ नुकसान भी दे रहा है। मोबाइल फोन के अधिक उपयोग से स्वास्थ्य समस्याएं हो सकती है और मोबाइल फोन के कारण साइबर क्राइम, ऑनलाइन धोखाधड़ी जैसी समस्याएं बढ़ रही है। मोबाइल फोन की दुनिया लगातार बदल रही है। नए नए फीचर और तकनीक आ रहे हैं। आने वाले वर्षों में हम मोबाइल फोन से और अधिक अद्भुत चीजें देख सकते हैं। यहाँ मोबाइल फोन कुछ रोचक चीज दे रही है तो इसमें कुछ बुराइयां भी हैं। जो बच्चे अपने घर में बड़ों की बात नहीं सुन पाते हैं, किसी भी काम को जरूरत नहीं समझते और अपने मोबाइल फोन में बस गेम खेलकर समय बिताते रहते हैं। इस बात को पेरेंट्स को और घर के वैसे सदस्यों को जो फोन का सिर्फ सदुपयोग कर सके, ऐसी जानकारी के लिए घर के बड़े बुजुर्गों को आगे आना होगा, ताकि वो बच्चों को, खासकर उनकी आंखों को खराब होने से बचाने में अपनी महती भूमिका निभा सकते हैं। क्योंकि बच्चे हमारे देश का भविष्य हैं। यदि फोन से ही वो अपनी जिंदगी चला ले और फोन से अपनी आंखें खराब कर लें, तो फिर हमारे देश का भविष्य वो कहाँ जाएगा, कहना बड़ा मुश्किल है। अभी भी वक्त है, अगर समझ सकते हैं तो समझ लें, वरना आइए हम इस स्टोरी के माध्यम से कुछ समझते हैं, जो आने वाला भविष्य के बारे में कुछ एक जानकारियां आप लोगों के समक्ष प्रस्तुत करने का प्रयास किया जा रहा है। इसे देखें, समझें, बच्चों को समझाएं, ताकि वो, उनके परिवार, उनकी आंखें और ये खूबसूरत दुनिया को मोबाइल का उपयोग देखकर हंसते मुस्कुराते हुए जिंदगी को जिए। दादाजी मैं गेम क्योंकि जिंदगी मिली है तो इसका आनंद भी लेना है और फिर भविष्य के लिए कुछ करना भी है। तो आइए हम सब इसे देखते हैं, समझने का प्रयास करते हैं और इसे अपने जीवन में उतारने का एक सार्थक प्रयास करते हैं। ऐसे ही एक परिवार में दो बच्चों की कहानी है, जो उन्हें मोबाइल के फायदे और नुकसान के बारे में उनके दादाजी कुछ जानकारियां देना चाहते हैं, जो बच्चों को बैठाकर समझा रहे हैं कि आने वाले भविष्य में क्या हो सकता है। मैं भी कुछ सवाल करूंगा और तुम्हें जवाब देना पड़ेगा। पर मैं तो इतना छोटा हूँ, मैं जवाब कैसे दे सकता हूँ? मैं हल्का ही सवाल करूंगा। ठीक है दादाजी, आप सवाल कीजिए, मैं जवाब दूंगी। अच्छा, एक बात बताओ, हम तुमसे एक सवाल पूछते हैं। ये दुनिया कैसी है बेटा? बहुत ही खूबसूरत और बहुत ही प्यारी है।
अब बताओ कैसा लग रहा है? दादाजी आप भी अच्छा मजाक कर लेते हैं। आंख बंद कर लेते तो अंधेरा दिखेगा ना, और कुछ भी दिखाई नहीं देगा। हाँ बिल्कुल सही, समझ में आया बेटा। इस दुनिया की खूबसूरती हम लोग आंखों की वजह से ही देख पाते हैं, है कि नहीं बता? जानते हैं, इंसान अपनी मौत का सामान खुद बना रहा है। और अपनी बर्बादी का, अपनी बीमारियों का खुद जिम्मेवार है। अच्छा दादाजी वो कैसे? मोबाइल एक जरूरत है, हमें इसकी आदत नहीं लगानी चाहिए। हमें किताबें पढ़नी चाहिए, बाहर दोस्तों के साथ खेलना चाहिए और अपने दोस्तों के साथ में समय बिताना चाहिए। एक बात, बड़े हो क्या बनना चाहोगे? बड़े होके मैं महेंद्र सिंह धोनी जैसा बनना चाहता हूँ। मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूँ। वेरी गुड, वेरी गुड। लेकिन एक बात बताओ बेटा, क्या मोबाइल में गेम खेल के तुम क्रिकेट की दुनिया में जा सकते हैं क्या? ये बताओ मेरे को। दादाजी ऐसा तो कभी हम सोचे ही नहीं थे। अब जरा सोचो, जिन आंखों से क्रिकेट के बॉल को देख सकते हो, उन आंखों पर मोटा चश्मा लगा हुआ होगा, तो तुम्हें शायद खेलने में काफी परेशानी का सामना करना होगा। अरे दादाजी ये तो हमने कभी सोचा ही नहीं कि मोबाइल से हमारी आंखें भी खराब हो सकती है। आंखें ही नहीं, शरीर भी कमजोर हो जाएगा, समझे? इसीलिए बेटा मोबाइल पर ध्यान इतना ही दो जितना कि मोबाइल की जरूरत हो। और ये खूबसूरत दुनिया को देखने में ना आंखें साथ देगी ना शरीर साथ देगा। सिर्फ इतना ही नहीं, मोबाइल उनके अधिक उपयोग से आंखों की रोशनी के साथ में सिर दर्द और नींद नहीं आना, वो कंधे में दर्द, ऐसी समस्या हो सकती है। अरे दादाजी मुझे तो बस सोना पसंद है। अगर नींद ही नहीं आएगी तो मैं तो पागल ही हो जाऊंगी। अब एक और समस्या है मोबाइल फोन के कारण। हम अपने परिवार और दोस्तों के साथ समय बहुत कम बिताते हैं। इससे बेटा हमारे रिश्ते में बिल्कुल कमजोर। ये बात बिल्कुल सही है दादाजी। हम अपने दोस्तों से मिल भी नहीं पाते और इसका सबसे बड़ा कारण मोबाइल है। और कोई किसी से बात भी नहीं कर पाता है दादाजी। बात तो सही है। ऐसा नहीं बेटा कि मोबाइल से सिर्फ नुकसान ही है, मोबाइल से फायदे भी है। और दादाजी इसके फायदे भी है। वो क्या है? मोबाइल एक शक्तिशाली उपकरण जिसे हम तुरंत इस दुनिया में अपने दोस्तों, परिवार के सदस्यों से दुनिया की किसी भी कोने में संपर्क कर सकते हैं। और जानते हो बेटे, उसका माध्यम ही मोबाइल फोन है। हम समाचार, मौसम, यातायात और
अन्य महत्वपूर्ण जानकारियां तुरंत प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन बेटा, तुम लोग ना हमेशा मोबाइल का उपयोग करते हैं। हम लोगों के शरीर के लिए समय समय पर भोजन की जरूरत है। ठीक उसी प्रकार से मोबाइल का उपयोग समय समय पर ही करना चाहिए। फिर तो हमारी टीचर पागल है, वो हमें हमेशा गलत सलाह देती है। और वो हमें ऑनलाइन क्लास करने की भी सलाह देती है। नहीं, टीचर पागल नहीं है, वो हमें गलत सलाह नहीं देती। वो जरूरत पे क्लास के लिए मोबाइल फोन का उपयोग करने के लिए कहती है। कई शिक्षा संबंधी ऐप हैं जो हमें कुछ सीखने में मदद करती है। अच्छा, एक बात बता मुन्नू, ज्यादा खाना खाने से क्या होता है? तबीयत खराब हो जाता है, खाना नहीं पचने से लूज मोशन होता है, फिर डॉक्टर के पास जाना पड़ता है। हाँ दादाजी। हाँ, ठीक उसी प्रकार से ज्यादा मोबाइल के उपयोग से हमारे जीवन पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ये दादाजी, लोग मोबाइल से व्यापार कैसे करते हैं? ये बात भी सोचने वाली। मुन्नू देखो, ये डिजिटल क्रांति का दौर चल रहा है, जिसमें हम सभी ऑनलाइन शॉपिंग, भुगतान, बैंकिंग और भी कई तरह के व्यापार फोन और नेट के माध्यम से अधिक से अधिक लोगों तक जानकारी पहुंचाकर उन्हें सुविधा मुहैया करवाई जा रही है और लोग पैसे कमा रहे हैं। ये है मोबाइल से व्यापार करने का तरीका, समझे? प्रेमी ये भी देख ले, इधर कोई बैठा हो कोई मतलब नहीं है, बस मोबाइल में बिजी है। मोबाइल बंद करो, दो वहां रखो मोबाइल, दो दीदी को अपना मोबाइल। हाँ, अच्छा दादाजी, आज के बाद मोबाइल सिर्फ जरूरत पड़ने पर ही उपयोग करेंगे और उसका सदुपयोग करने का पूरा प्रयास करेंगे। दादाजी चश्मा कब उतरेगा? अच्छा, जब तुम बोलेगी तब उतार लेंगे।